मोदी बोरा दे देता है, वहाँ जाता है हम लोग को चपलोसी से वोट ले लेता है, मंत्री बना देता है, मंत्री लोग सन में बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ सड़क पर जंतर मंतर में यहाँ धरना प्रदर्शन सूखा रोटी चुआ रहे हैं। बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका। हम 11 राज्यों से दिल्ली आए हुए नरेगा आंदोलनकारियों से मिले, जो कि कम पैसे के साथ साथ देरी से वेतन देने, कम काम देने के खिलाफ आंदोलन करने आए थे। मोदी की सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार हाय हाय। हम अपने अधिकार मांगते, हम अपने अधिकार मांगते। आवाज दो। हम लोग को काम चाहिए 200 दिन, 800 रुपया मजदूरी चाहिए। काहे कि 200 किलो तेल हो गया है और 20 टका 25 टका किलो चावल हो गया है, प्याज हो गया, मिर्चन 60 रुपया 70 रुपया पौवा हो गया है। हम लोग बिहार में कैसे जिएंगे? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे मनरेगा या नरेगा भी कहा जाता है, भारत के नागरिकों को काम करने का अधिकार देता है। ये योजना ग्रामीण परिवार के किसी एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इस योजना के तहत 15 दिनों के अंदर वेतन देने का प्रावधान है, लेकिन मजदूरों ने कहा कि उनको वेतन तय समय पे नहीं मिलता। ये विलंब 2 हफ्ते से लेकर 1 साल के बीच का होता है। पेमेंट जो 15 दिन के वादा किए हैं, महीने बीत जा रहे हैं, 3 महीने, हमारे यहाँ तक 3 साल तक बीते हुए हैं। जो मजदूर इस समय हम बातें कर रहे हैं कि हमारे पेमेंट अभी तक रुके हुए हैं, वापस नहीं आए हैं। मजदूरों का पेमेंट 213 रुपया है, जो कि घर का खर्च संभालने योग्य नहीं है। उसकी योजना तहत हम लोगों की 600 पेमेंट कर दिया जाए मजदूरों का, शायद वो अपने घर का खर्च चला पाए। Many people would like to get 100 days of work in a year, but they're not able to get because there is too much demand. So that's lack of enough work is one main issue. मुखिया नंबर बनाते हैं कि पब्लिक को सेवा करेगा, वो लोग अपना घर में लूट माल करता है। हम लोग को पति देव दिल्ली पंजाब कमाता है। अगर हम लोग को सरकार 800 रुपया मजदूरी देगा, नरेगा में काम देगा, हम लोग भी मिलजुल करके अपने गांव में कमाएंगे, खाएंगे। काहे हम लोग को पति देव काम करेगा? अभी मेरा पति कर्नाटक में काम कर रहा है। मोदी बोलता है कि यह टका देंगे, वो टका देंगे, अभी तक कोई टका मोदी ने दिया है। अभी तक मोदी कोई चीज नहीं दिया है। ऐसा करता है मोदी। हम लोग नेता जाता है, वहाँ नेता बोरा ले लेता है, मोदी बोरा दे देता है, वहाँ जाता है हम लोग को चपलोसी से वोट ले लेता है, मंत्री बना देता है, मंत्री लोग सन में बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ सड़क पर जंतर मंतर में यहाँ धरना प्रदर्शन सूखा रोटी चुआ रहे हैं। तो यही हुआ सरकार, हाँ यही हुआ सरकार का काम। हम लोग को 200 रुपया मजदूरी देता है और वो जाकर करोड़ों रुपया कमाता है, वो लाख रुपया का पोशाक पहनता है। हम लोग 200 रुपया भी पोशाक नहीं पहनते हैं। नरेगा मजदूरों की एक और समस्या ये है कि उन्हें प्रतिदिन सरकार द्वारा लाए गए नई ऐप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप पर अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है और साथ ही फोटो अपलोड करनी पड़ती है। अगर ये नहीं हो पाता है तो उनकी हाजिरी नहीं गिनी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी की कमी है। अपना वेतन लेने के लिए अब उन्हें अपने जेब से स्मार्टफोन और डाटा पैक खरीदना पड़ रहा है। इसके साथ टेक्निकल ग्लिचेस और गैर भरोसेमंद नेटवर्क और बिजली की वजह से उनकी परेशानियां बढ़ रही है। आप उड़ीसा में देखेंगे तो अलग अलग नेटवर्क नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। नरेगा 1/3 महिलाओं को रोजगार देने की गारंटी देता है, लेकिन ऐप पर अनिवार्य हाजिरी देने की वजह से महिलाएं इस योजना से दूर होती जा रही हैं। 3 टाइम एटेंशन लगाना पड़ता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। उन्हें ऑनलाइन सिस्टम निकाला गया है, जो इनके वापस लेने के मुद्दे से हम बात कर रहे हैं, ताकि हमारे अचानक मोबाइल बिगड़ गया या अचानक लाइन परिस्थिति में दुर्घटना हो गई, उन मजदूरों की मेहनत बेकार जाएगी, उन मजदूरी नहीं मिलेगी। एक तो ऐसे भी मजदूरी रोक कर की रोजी रोटी नहीं चल रहा है और अन्यथा नहीं चला पा रहे हैं। जिस समय देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, उस समय सरकार ने नरेगा के बजट में 25% की गिरावट कर दी है। संसद की एक समिति ने
सरकार की इस बात पर निंदा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार काम ना होने पर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दे पा रही है। अलग अलग राज्य में नरेगा के लिए अलग अलग वेतन है। जैसे कि हरियाणा में एक मजदूर को एक दिन के लिए 331 रुपए दिए जाते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में ये मात्र 204 रुपए की होती है। हमारे को रेट देता है 231 रुपए से कुछ नहीं होने वाला। वो खाने वाला हम 7, 8, 10 जने हैं, तो क्या होता है उनसे। और हमारे को फ्री तो दे दिया वो गैस, और अभी बढ़ा दिया 1170 रुपए। अब कैसे हम उसको भराएं, हम बच्चों को खाना दें, कहाँ से क्या करें, हमारी बिल्कुल पुख्ती नहीं होती है। तो हमको बाहर प्लान करने के लिए जाना पड़ता, गुजरात जाना पड़ता, महाराष्ट्र जाना पड़ता, तो मजदूर का मरी हुई लाश लाना पड़ते, महिला पर बलात्कार होता है। तो ये बहुत परेशानी है। तो गांव में रोजगार मिलना चाहिए, इन्हें 200 दिन मिलना चाहिए, इन्हें 800 रुपया रोज के हिसाब से मिलना चाहिए। जितने भी हम लोग आदिवासी दलित है, हम लोग लेट पेमेंट होता है तो 1 साल भी हुआ है, अभी तक नहीं मिला है। हम लोग जीपी जाते हैं, जीपी से ब्लॉक जाते हैं, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं, PDDR ऑफिस, वहाँ भी हम लोग ने कंप्लेंट किए थे। लेकिन 1 साल हो गया, हमारे गांव में जो मनरेगा का काम है नहीं मिलता है, लेट में मिलता है पैसा, कभी कभी नहीं मिलता। ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা কিছু কোনো টাকা পয়সা পাইনি এবং কোনো সরকারি সুবিধাও পাইনি। আমরা যখনই পঞ্চায়েতে যাই বলতে, তখন পঞ্চায়েতে বলে আমাদেরকে না বলে বিডিও অফিসে যাও, বিডিও কি বলে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করো। তারপর আমরা বিডিও অফিসে যাই, বিডিও বলে আমাদেরকে এখন আমার কিছুই নেই, আপনারা তো জানেন রাজ্যে টাকা ছাড়ে না, ছাড়লে পরে তোমরা ঠিক টাকা পাবে, এখন কিছু আমি দিতে পারছি না আপনারাকে। इस योजना को चलाने में एक बड़ी समस्या भ्रष्टाचार भी है। कॉन्ट्रैक्टर की होने की वजह से ये समस्या और भी बड़ी हो गई है। In the initial days of Narega, contractors and machines were completely out because they took up only kacha kaam, and then but now over the years what has happened is there's a lot of focus on individual assets and on durable assets, and so because of this lots of contractors have come in actually. So now contractors bring their own laborers from outside the panchayat, and they don't employ people from the gram panchayat. कानून तो बड़े बड़े बना रखे हैं और उसका प्रचार भी बड़ा कर अखबार में, टीवी में, जलसे में, रैली में सरकार के लोग जो मंत्री हैं, लेकिन धरातल पे वो कुछ नहीं है। धरातल पे उसमें क्या, सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। ये नरेगा क्या हो गया ना, अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब कर लेके आपको जॉब कार्ड को पूरा पकड़ को उन्हें ले सकता, पूरा पैसा उन्हें ले सकता। इसलिए एक्चुअली पीपल को एक्चुअली क्या काम करते वो उन्हें लोग को काम नहीं मिल रहा। तेलंगाना में 450 crores pending payments, and also is central government is the 2022-23 budget only 73,000 crores is allocation of the in NRGS, but is a 70 including 18,500 crores in pending payment last year 2021 का पेमेंट pending। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की दोहरी मार की वजह से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। ये 3 दिन का आंदोलन पिछले मंगलवार को खत्म तो हो गया, मगर सरकार ने मजदूरों से बात करने की कोई पहल नहीं की। कोई यहाँ देखने तक नहीं आया कि इस माहौल में, इस गर्मी में, इस वर्षा में लोग बैठे हुए हैं, इनकी क्या जरूरतें हैं, या पूछ लेते कि क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता पूरी करने लायक है, कोई अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दिए। कि जो नरेगा अभी जो ना खत्म किया जा रहा है, जिस दिशा में जा रहा है बहुत तेजी से खत्म होने जा रहा है, उस नरेगा को बचाने का चक्कर हम जो ना इस कार्यक्रम में आए हैं। उसको इसलिए बचाने चाहते हम कि जो हमारा जमीन बचाना है, जल बचाना है, जंगल बचाना है, जानवर बचाना है, जन बचाना है, वो अभी तक हमारा जो ना गांव का विकास नहीं हुआ है, और ऐसा तेजी से जो ना उसको खत्म करने का जो ना मोड़ पे जो ना जा रहा है, तो उसको हम जो ना बचाएंगे तो हमारा गांव में लोग बचेंगे, हमारी मुआशी बचेंगे, और लोग जो ना गांव छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे, हमारा जंगल बचेंगे, तो हमारा आने वाली पीढ़ी को जो ना जीने का एक रास्ता बनेंगे। हमने बिठाया आपको संसद के अंदर, क्यों? इसलिए बिठाया कि आप देश का अच्छा कानून बना सको। ये नहीं है कि आप
गरीबों के ऊपर माड़ा कानून ला करके आप उन्हीं के ऊपर थोप दोगे और गरीबों की वोट लेकर के आप उनको पीछे हटाने का काम करोगे, आप उनकी आवाज को दबाने का काम करोगे। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।